तो सबसे पहले होमवर्क हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे, तो होमवर्क हम लोग, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 बोलूंगा, अगर आपको उसमें डाउट होगा तो आपको वाई टाइप करना है। अगर आपको क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा तो कुछ नहीं टाइप करना है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 बोलता हूं या कोई भी क्वेश्चन बोलता हूं, अगर आपको कोई डाउट होगा तभी वाई टाइप करना है, नहीं डाउट होगा कुछ नहीं टाइप करना है। ठीक है, चलिए प्रश्नावली 10.2 क्वेश्चन नंबर 1, डाउट होगा तभी वाई टाइप करना है। क्वेश्चन नंबर 1, अच्छा डाउट है। चलिए देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था शीर्षक ही मुख कोण, क्या बताया था, शीर्षक ही मुख कोण। चलिए मैं एक बार फिर से बताता हूँ सभी बच्चों को, शीर्षक ही मुख कोण। देखिए जब दो रेखाएं, जैसे एक रेखा ये हो गया और एक रेखा ये हो गया, जब दो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो इनसे बनने वाले आमने सामने कोण, जैसे मान लेते हैं ये कोण 1 मान लेते हैं और ये कोण हम लोग मानते हैं 2 मान लेते हैं, तो जो आमने सामने के कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। जैसे ये कोण 1 किसके बराबर होगा, कोण 2 के। उसी प्रकार सभी के सभी बच्चे बताएंगे, जैसे कि इसको कोण 3 मान लेता हूँ, इसको कोण 4 मान लेता हूँ, तो सारे के सारे बच्चे बताएंगे कोण 3 किसके बराबर होगा, कोण 3 किसके बराबर होगा। सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे कोण 3 किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। बहुत बढ़िया, किसके बराबर होगा, 4 के बराबर। किसके बराबर होगा, कोण 4 के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उनसे बनने वाले आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे भी आपको दो रेखा दिख रहा है, एक रेखा ये है और दूसरा रेखा क्या है, दूसरा रेखा ये है। तो इन दोनों रेखाओं जब प्रतिच्छेद करती हैं तो इनसे बनने वाले कोण, जैसे एक कोण कौन सा, एक कोण है 1, दूसरा कोण क्या है 2। देख सकते हैं दोनों क्या है, एक दूसरे के सामने है, एक दूसरे के आमने सामने है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोण 1 किसके बराबर होगा, कोण 1 किसके बराबर होगा, कोण 2 के। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बोला है कोण 1 का मान कितने के बराबर है, 115 डिग्री के बराबर। और हमको दिख रहा है कि कोण 1 किसके बराबर है, कोण 2 के, यानी कोण 2 का भी मान कितना हो जाएगा, कोण 2 का भी मान हो जाएगा 115 डिग्री। अगर यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, और यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब बताते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, अगर आपको डाउट है तो 3 टाइप करेंगे, डाउट नहीं है तो कुछ नहीं टाइप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, कोई डाउट नहीं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं प्रश्नवाली 11.1। प्रश्नवाली 11.1, अच्छा एक बच्चे का डाउट है क्वेश्चन नंबर 3 में। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत ही सरल प्रश्न है, सारे के सारे बच्चे जो है, चलिए एक बार मैं लिख देता हूँ कौन कौन से इसमें कोण जो दिया गया है, कौन कौन सा कोण दिया गया है। जैसे कि कोण 1 का मान, जैसे कोण 1 का मान दिया 48 डिग्री, सभी बच्चे यहीं पे आंसर करेंगे। ठीक है, कोण 2 का मान दिया 88 डिग्री। ठीक है, तो सभी कोण का मान निकालना है। ठीक है, चलिए एक बार मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ ताकि सभी बच्चे इसको अच्छे से देख सके। ठीक है, चलिए अब सारे के सारे बच्चे एक एक करके बताएंगे। जैसा कि मुझे पता है जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो इनसे बनने वाले आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस प्रकार बताएंगे कि कौन से ऐसे कोण का मान, जैसे कोण 1 का मान दिया 48 डिग्री, यानी कोण 1 किसके बराबर होगा, सही बच्चे बताएंगे कोण 1 किसके बराबर होगा। देखिए कोण 1 के सामने कौन सा कोण है, सही बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में। कोण 1 के सामने कौन सा कोण है, 4 नंबर वाली कोण है। कोण 1 के सामने कौन सा कोण है, 4 नंबर वाली कोण है। और कोण 1 का मान कितना है, कोण 1 का मान है 48 डिग्री। इसका मतलब कोण 4 का भी मान कितना होगा, 48 डिग्री। कोण 4 का भी मान कितना होगा, 48 डिग्री। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से सारे के सारे बच्चे बताएंगे, सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि कोण 2 का मान किसके बराबर होगा, कोण 2 का मान किसके बराबर होगा, कोण 5 के बराबर होगा। और कोण 2 किसके बराबर है, कोण 2 है आपका 88 डिग्री के बराबर, यानी कोण 5 का भी मान कितना हो जाएगा, 88 डिग्री। कोण 5 का भी मान कितना हो जाएगा, 88 डिग्री। यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया, यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए इस प्रकार से हम लोग कोण 4 का मान निकाल लिए, कोण 5 का मान निकाल लीजिए।
अब बहुत बच्चों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि कोण 4 का तो मान पता चल गया, कोण 2 का भी मान पता चल गया, कोण 3 का मान कितना होता है, तो चलिए उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, जैसा कि आपको पता है, एक सीधी, अच्छा कोण 6 के बारे में बताते हैं, चलिए उसके लिए बताते हैं। कोण 3 किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा, ठीक है। चलिए तो पहले कोण 3 का मान निकाल लेते हैं कितना होगा। तो जैसा कि आपको पता है, एक सीधी रेखा पे कितना डिग्री कोण बनता है, एक सीधी रेखा पे कितना डिग्री कोण बनता है, एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पे देखिए एक कोण का, चलिए मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ। देखिए एक कोण का मान देखिए क्या दिया, एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री कोण बनता है, तो एक कोण दिया आपको 48 डिग्री, एक कोण दिया 48 डिग्री, और दूसरा कोण दिया है 88 डिग्री, और बीच वाला जो कोण दिया, ये कोण दिया है 3। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो ये बीच वाला कोण दिया, ये क्या दिया, ये 3 दिया है। तो सारे बच्चे बताएंगे ये 3 नंबर वाले कोण का मान कितना होगा। जो 3 नंबर वाले कोण है, इसका मान कितना होगा। तो मैं आपको एक हिंट देता हूं, मैं आपको हिंट देता हूं कि एक सीधी रेखा पे कितना डिग्री कोण बनता है, एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। एक सीधी रेखा पे कितना डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। तो अगर हमको कोण 3 का मान निकालना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 180 में से किसको किसको घटाना पड़ेगा, 48 डिग्री प्लस 88 डिग्री को घटाना पड़ेगा। मतलब हमको इसका मान निकालना है, तो इसमें से 88 घटाना पड़ेगा और 48 घटाना पड़ेगा। तो कितना होगा, ये होगा आपके पास 180 माइनस 136, तो कितना हो जाएगा 44 डिग्री। कितना आ जाएगा 44 डिग्री, यानी कोण 3 का मान कितना आ गया, कोण 3 का मान हो गया 44 डिग्री। अगर सभी बच्चों को ये समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। मैंने इसमें ये बताया है कि जब आपको एक सीधी रेखा दी होती है तो उसका मान कितना होता है, 180 डिग्री, उसका मान कितना होता है 180 डिग्री। उसी प्रकार से यहाँ पे कोण 3 का मान कितना गया, 44 डिग्री। और जैसा कि आपको पता है कि कोण 3 के सामने वाला कौन सा है, कोण 6 है, तो कोण 6 का भी मान कितना होगा, सभी बच्चे बताएंगे। कोण 6 का भी मान कितना होगा, सभी बच्चे बताएंगे। कोण 6 का भी मान कितना होगा, 44 डिग्री, क्योंकि कोण 3 किसके बराबर है, कोण 6 के बराबर है। अगर ये क्वेश्चन सारे बच्चों को समझ में आ गया है, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, मतलब सभी बच्चों को ये प्रश्न समझ में आ गई है, सभी बच्चों को ये प्रश्न समझ में आ गई है। चलिए अब आपके स्क्रीन पे प्रश्नवाली 11.1 दिया है। अब आपके स्क्रीन पे प्रश्नवाली 11.1 दिया है। चलिए एक बच्चे को डाउट है कि सर फिर से बताओ, चलिए मैं फिर से बताता हूँ, आपको ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। अगर आपके पास एक सीधी रेखा हो, जैसे कि ये सीधी रेखा दी थी, एक सीधी रेखा हो, और इस रेखा पे आपको अगर दो कोण का मान दिया, जैसे कि आपको दो कोण का मान, कौन कौन सा दो कोण, एक 88 डिग्री दिया है और एक कितना दिया, एक दिया आपको 48 डिग्री, एक आपको 88 डिग्री दिया, एक आपको 48 डिग्री दिया है। तो आपको इस कोण का मान निकालना था, आपको इस कोण का मान निकालना था। तो जैसे कि हमको पता है कि एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री कोण बनता है, तो हमको क्या किए, उसमें से ये 48 डिग्री को और 88 डिग्री को माइनस कर दिए, तो हमको कितना मिल गया, 44 डिग्री। मतलब बीच वाला कोण का मान कितना हो जाएगा, 44 डिग्री। तो जिन बच्चों को नहीं समझ में आया तो उन बच्चों को भी समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं प्रश्न वाली 11.1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। अगर 3 में डाउट है तो 3 बोलिए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 में भी डाउट है, ठीक है। चलिए मैं एक बार में समझाता हूँ, ठीक है। 3 5 दोनों बताता हूँ, देखिए दोनों बताता हूँ, मैं एक बार में समझा दूंगा आपको सारी चीजें। चलिए ध्यान देंगे सब बच्चे। सबसे पहले यहाँ क्या बोला, यहाँ बोला है तिर्यक रेखा पहचानने के लिए। क्या बोला है, तिर्यक रेखा पहचानने के लिए। तो सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि तिर्यक रेखा क्या होती है, तिर्यक रेखा क्या होती है। चलिए मैं आप क्या करता हूँ, आपका टेस्ट लेता हूँ। आपके पास दो रेखा देता हूँ, एक रेखा ये हो गया, एक रेखा ये हो गया, और इसको एक कोई दूसरी रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। चलिए मान लीजिए ये रेखा इसको प्रतिच्छेद कर रही है, ये हो गया एम, ये हो गया एन, और इसको मान लेते हैं पी। तो सारे सारे बच्चे बताएंगे ये पी एम एन में कौन सी रेखा तिर्यक रेखा है, कौन सी रेखा तिर्यक रेखा है, कौन सी रेखा तिर्यक रेखा है। बहुत बढ़िया। ये पी रेखा क्यों तिर्यक रेखा है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब दो या दो से अधिक रेखाएं, दो या दो से अधिक रेखाएं को कोई एक तीसरी रेखा दो या दो से अधिक बिंदुओं, दो या दो से अधिक पॉइंट पे प्रतिच्छेद करता है, तो तिर्यक रेखा कहलाता है। इसका मतलब देखिए एक बिंदु यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है
और एक बिंदु यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है। इसका मतलब जो ये रेखा P है ये क्या है आपका, ये आपका तिर्यक रेखा है। यानी तिर्यक रेखा होने के लिए कम से कम दो बिंदु पे प्रतिच्छेद होना चाहिए, कम से कम दो बिंदु पे प्रतिच्छेद होना चाहिए, तभी वो तिर्यक रेखा कहलाता है। ठीक है, अगर आपको ये बात समझ में आ गया होगा तो देखिए सारे प्रश्न बन जाएंगे, सारे प्रश्न बन जाएंगे। चलिए सबसे पहला प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए इस प्रश्न में क्या है, सभी बच्चों को लग रहा होगा कि जो ये रेखा है ये आपका तिर्यक रेखा है। तो आप ध्यान से देखिएगा तो ये देखिए एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है। ये कोई भी रेखा ले लीजिए, देखिए जे रेखा भी एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, के रेखा भी एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो क्या आप बताइए ये तिर्यक रेखा इनमें है? अगर इनमें तिर्यक रेखा है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। सही बच्चे करेंगे। अगर इनमें तिर्यक रेखा है तो वाई टाइप करेंगे, नहीं है तो एन टाइप करेंगे। जो बच्चे वाई टाइप करेंगे वो बच्चे ध्यान से देखेंगे कि देखिए यहाँ पे जो भी रेखा दिया वो एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, लेकिन हमको कम से कम कितना बिंदु चाहिए, कम से कम दो बिंदु ऐसा चाहिए जहां पे वो प्रतिच्छेद करे। इसका मतलब यहाँ पे तिर्यक रेखा नहीं है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा अभी तिर्यक रेखा के बारे में। ठीक है, चलिए अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 4 में किसी बच्चे को डाउट नहीं है, क्योंकि इसमें भी कोई भी रेखा जो है तिर्यक रेखा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों की दोनों रेखा एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही हैं। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। चलिए सभी बच्चे एक एक करके आंसर करेंगे। चलिए सबसे पहले क्या रेखा एल तिर्यक रेखा है? अगर है तो वाई टाइप करेंगे, अगर है तो वाई टाइप करेंगे। है, बहुत बढ़िया। क्यों है? क्योंकि देखिए ये एल रेखा देखिए एक बिंदु यहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, एक बिंदु यहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, यानी एल रेखा जो है आपका तिर्यक रेखा है। चलिए अब सारे सारे बच्चे बताएंगे क्या एम रेखा जो है ये भी तिर्यक रेखा है? ये भी तिर्यक रेखा है। अगर ये भी तिर्यक रेखा है तो वाई टाइप करेंगे, अगर ये भी तिर्यक रेखा है तो वाई टाइप करेंगे। क्यों? देख सकते हैं आप यहाँ पे एन रेखा को यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है और यहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। इसका मतलब ये भी तिर्यक रेखा है। उसी प्रकार से सभी बच्चे बताएंगे क्या एन तिर्यक रेखा है? क्या एन तिर्यक रेखा है तो व्हाइट बताएंगे। बहुत बढ़िया है, क्योंकि देखिए ये भी क्या है, दो बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है, यानी ये भी तिर्यक रेखा है। उसी प्रकार से सभी बच्चे बताएंगे क्या पी तिर्यक रेखा है? क्या पी तिर्यक रेखा है? चलिए पी भी क्या आपकी तिर्यक रेखा है, क्योंकि ये भी जो है दो बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है। यानी एल एम एन पी चारों जो रेखाएं हैं तिर्यक रेखाएं हैं। अब सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत ही मेहनत करके आपको बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छी सरल भाषा में बता रहा हूँ। सभी के मार्क्स जो होने चाहिए 90 प्लस होने चाहिए। किसी बच्चे का मार्क्स जो होना 90 प्लस होना चाहिए, किसी बच्चे का 90 से नीचे मार्क्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, सभी बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे कि वो 90 मार्क्स से ऊपर लाएंगे, वाई टाइप करके बताएंगे कि वो 90 मार्क्स से ऊपर लाएंगे। बहुत बढ़िया, मतलब सारे बच्चे लाएंगे। चलिए ठीक है। चलिए एक बच्चा का डाउट है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ठीक है मैं बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 बताता हूँ, सभी बच्चों को ध्यान दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, थोड़ा सा आप इसको थोड़ा मिस प्रिंट है, आप इसको थोड़ा चेंज कर दीजिएगा। देखिए ये एम को आप थोड़ा क्यू बना लीजिएगा, ये एम को आप क्यू बना सकते हैं। ठीक है, एम को क्यू बना लीजिएगा। ठीक है, ये मिस प्रिंट है। चलिए अब सारे बच्चे बताएंगे क्या एल रेखा तिर्यक रेखा है? क्या एल रेखा तिर्यक रेखा है? एल रेखा तिर्यक रेखा है तो वाई टाइप करेंगे, नहीं है तो एन टाइप करेंगे, नहीं है तो एन टाइप करेंगे। देखिए ये तिर्यक रेखा नहीं है। क्यों नहीं है? ये तिर्यक रेखा नहीं है। क्यों नहीं है? बहुत बच्चे बोल रहे हैं नहीं है, नहीं ये तिर्यक रेखा है, ये तिर्यक रेखा है। कैसे है? चलिए मैं ध्यान दीजिए कैसे है। देखिए ये तो एक बिंदु हो गया, ये तो एक बिंदु हो गया, यहाँ पे ये प्रतिच्छेद कर रहा है। अब दूसरा बिंदु आपको दिख नहीं रहा होगा, चलिए मैं दूसरा बिंदु आपको दिखा रहा हूँ। जब आप इसको आगे बढ़ाइएगा, और ये क्यू रेखा को भी जब आप आगे बढ़ाइएगा तो आपको एक दूसरा बिंदु यहाँ पे मिल जाएगा, इसका मतलब ये भी जो रेखा है, ये भी दो बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, इसका मतलब क्या है? ये तिर्यक रेखा है। बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट था,
बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, आप सभी बच्चों को ध्यान में आ गया होगा कि हम लोग अगर रेखा दिया है तो हमको रेखा पढ़ा है हम लोग ने कि रेखा को हम लोग आगे तक बढ़ा सकते हैं। तो जैसे हम लोग ने बढ़ाया तो देखा कि ये आगे इसको प्रतिच्छेद करेगी, आगे इसको प्रतिच्छेद करेगी किसने किसी बिंदु पे, यानी दो तो बिंदु हमको मिल गया, हमको दो ही बिंदु चाहिए था, यानी क्या है, तिर्यक रेखा है। अब सारे के सारे बच्चे बताएंगे क्या एम तिर्यक रेखा है, क्या एम तिर्यक रेखा है तो वाई टाइप करेंगे, नहीं है तो एन टाइप करेंगे, अगर है तो वाई टाइप करेंगे, नहीं है तो एन टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, ये तिर्यक रेखा नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है। देखिए अब ये आगे कहीं किसी रेखा को प्रतिच्छेद करेगी, नहीं करेगी, यानी ये एम जो है आपका तिर्यक रेखा नहीं है। उसी प्रकार से ये क्यू तिर्यक रेखा है, 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 क्योंकि देखिए आगे दो बिंदु प्रतिच्छेद करिए, बहुत बढ़िया। उसी प्रकार से सभी बच्चे बताएंगे क्या एन तिर्यक रेखा है, एन तिर्यक रेखा तो है ही, क्योंकि देखिए एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, दो बिंदु प्रतिच्छेद करिए तो ये तिर्यक रेखा है। तो यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, नहीं आया तो एन टाइप करेंगे, जल्दी जल्दी से बच्चे करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिए यानी सभी बच्चों को यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है, ठीक है। और अगला होमवर्क था आपका 11.2, अगला होमवर्क था आपका 11.2, अगला होमवर्क क्या था आपका 11.2, 11.2। चलिए 11.2 डिस्कस करने से पहले, 11.2 डिस्कस करने से पहले मैंने पिछले क्लास में जो चीजें पढ़ाई थी उसी पे आधारित ये है, मैंने पिछले क्लास में जो जो चीजें पढ़ाई थी उसी पे आधारित ये है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले पिछले क्लास के रिवाइज कर लेंगे, उससे रिगार्डिंग प्रश्न प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर अंतिम में क्या करेंगे, हम फिर से 11.2 को डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अभी मैं इसको डिस्कस करूंगा तो बहुत बच्चों को समझ में नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये पिछले जो क्लास में हमने पढ़ाया था उसी से संबंधित है, उसी से संबंधित है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले पिछले क्लास को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे क्लास के बाद, जब मैं होमवर्क देने जाता हूँ उसमें हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए सभी बच्चे ध्यान से बताएंगे कि हम लोग ने पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ा था। सभी बच्चे नोट्स कॉपी खोल लेंगे, नोट्स कॉपी पे अपना ध्यान देंगे, सभी बच्चे नोट्स कॉपी ले लेंगे अपना, सभी बच्चे नोट्स कॉपी पे ध्यान देंगे कि हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था, पिछले क्लास में क्या पढ़ा था उसको हम लोग फिर से अभी पढ़ने वाले हैं, उसको हम लोग फिर से अभी रिवाइज करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो जैसा कि सभी बच्चों को पता है कि हम लोग ने पिछले क्लास में पढ़ा था तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने कोण और संगत कोण, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने कोण, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं पता है उन बच्चों को मैं बता रहा हूं, मैं आपको आज दोनों चीजें समझाने वाला हूं, संगत कोण भी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी, और एंगल मेड ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, मतलब कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने कोण, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको क्या समझाता हूँ, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ संगत कोण को, किसको समझाता हूँ, संगत कोण को। तो जैसे कि सभी बच्चों को पता है, कि मैंने पिछले क्लास में बताया था संगत कोण के गुण, मैं यहीं पे आपको समझा देता हूं कि संगत कोण क्या होता है, ठीक है। तो सारे के सारे बच्चे एक बार फिर से ध्यान देंगे, चैट बॉक्स पे ध्यान कोई नहीं देगा, सब बच्चे ध्यान से एक बार स्क्रीन पे ध्यान देंगे, कोई बच्चे चैट बॉक्स पे ध्यान नहीं देगा, सारे से बच्चे कहाँ ध्यान देंगे, सारे से बच्चे कहाँ ध्यान देंगे, स्क्रीन पे ध्यान देंगे, सारे बच्चे स्क्रीन पे ध्यान देंगे। चलिए मैं क्या करता हूँ, दो समांतर रेखा बना लेता हूँ, एक रेखा एम मान लेता हूँ और दूसरी रेखा एन मान लेता हूँ, एक रेखा एम मान लेता हूँ और दूसरी रेखा एन मान लेता हूँ, और इनको कोई एक रेखा जो है इनको प्रतिच्छेद करिए, जिस रेखा को मैं बोलता हूँ पी, जिस रेखा को मैंने बोलता हूँ पी, और इस रेखा, ये रेखा कैसी है, ये रेखा की तिर्यक रेखा, ये रेखा कैसी है, ये रेखा की तिर्यक रेखा है, ठीक है। चलिए तो जब तिर्यक रेखा इन दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करेंगे तो जो कोण बनते हैं, जैसे मान लेते हैं कोण 1 बन गया, कोण 2 बन गया, कोण 3 बन गया, कोण 4 बन गया, ठीक है। तो सभी के सभी बच्चे बताएंगे, जहां तक मुझे पता है अधिकतर बच्चों को पता है, जो बच्चे पिछले क्लास में पढ़े थे वे बच्चे तो बता देंगे, बाकी जो बच्चे पिछले क्लास में नहीं थे वो बच्चे भी अभी समझ जाएंगे कि क्या होता है संगत को। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम लोग पहली बार कोण 1 को लेंगे
और पहली बार हम लोग कोण 1 को लेंगे तो इसके अगला कोण को छोड़ देंगे, इसके अगला कोण को छोड़ देंगे, उसके अगला कोण को ले लेंगे। उसका अगला कोण कौन सा है? कोण 3। यानी 1 के संगत कोण कौन से होंगे? 1 का संगत कोण होगा कोण 3। 1 का संगत कोण कौन सा होगा? कोण 3। उसी प्रकार से सभी के सभी बच्चे बताएंगे कि अगर हम लोग पहली बार कोण 2 को लेंगे, पहली बार कोण 2 को लेंगे तो उसका संगत कोण कौन सा होगा? उसका संगत कोण कौन सा होगा? कोण 4 होगा। बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि देखिए इसके अगला कोण कौन सा है? इसका अगला कोण 3 है, इसको हम लोग नहीं लेंगे, इसको हम लोग नहीं लेंगे। उसके अगला कोण कौन सा है? उसका अगला कोण है 4। कोण 3 का 2 का संबंध किसके साथ हो जाएगा? कोण 4 के साथ। ठीक है, चलिए अगर इस तरह भी अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट लग रहा है तो आपको क्या करना है? कोण को ऐसे लिख लेना है, कोण 1, कोण 2, कोण 3 और कोण 4। अगर देखिए इसमें अगर हम लोग पहली बार कोण 1 को लेंगे तो इसके अगला वाला कोण जो है कोण 2 को नहीं लेंगे, इसके अगला वाला कोण को ले लेंगे, इसके अगला वाला कोण को ले लेंगे। मतलब कोण 1 का संबंध किसके साथ हो जाएगा? कोण 3 के साथ। उसी प्रकार अगर हम लोग कोण 2 को लेंगे पहली बार तो इसके अगला वाला कोण को नहीं लेंगे, इसके अगला वाला कोण 4 को ले लेंगे। ठीक है, अभी आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से सारे बच्चे बताएंगे। चलिए मैं इधर नामकरण कर देता हूँ। कोण 5 हो गया, कोण 6 हो गया, इसको मैं बोलता हूँ कोण 7 और इसको मैं बोलता हूँ कोण 8। तो सारे बच्चे बताएंगे कोण 5 का संबंध किसके साथ होगा? कोण 5 का संगत कोण कौन सा होगा? बहुत बढ़िया। कौन सा होगा? नहीं आ रही है। जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही है वो बच्चे चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके तरफ नेटवर्क का इशू होगा जिसकी वजह से मेरी आवाज आपको क्लियर नहीं आ रही होगी। कुछ देर वेट कीजिए, आपकी तरफ मेरी आवाज आने लगेगी, मेरी आवाज आने लगेगी। ठीक है, चलिए एक बार सभी बच्चे कंफर्म करेंगे वाई टाइप करके मेरी आवाज आपको क्लियर सुनाई दे रही है? मेरी आवाज आपको क्लियर सुनाई दे रही है? दे रही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए कोण 5 को अगर हम लोग लेंगे तो इसका अगला कोण कौन सा है? इसका अगला कोण 6 है, इसको नहीं लेंगे। इसका अगला कोण कौन सा है? 7, मतलब इसको लेंगे। मतलब कोण 5 का संबंध किसके साथ है? कोण 7 के साथ है। कोण 5 का संबंध किसके साथ है? कोण 7 के साथ है। उसी प्रकार कोण 6 का संबंध किसके साथ है? कोण 6 का संबंध किसके साथ है? सभी बच्चे बताएंगे कोण 6 का संबंध किसके साथ है? कोण 8 के साथ है। बहुत बढ़िया, क्योंकि इसके अगला कोण कौन सा है? 7, इसको नहीं लेंगे, कोण 8 को लेंगे, कोण 8 को लेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब सारे बच्चों को ये समझ में आ गया है। सभी के सभी बच्चे, जो बच्चे पिछले क्लास में नहीं थे, जो बच्चे पिछले क्लास में थे, सारे के सारे बच्चे इस पेज का फिर से स्क्रीनशॉट लेंगे, इस पेज का फिर से स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि वो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेकर बाद में नोट्स बना सके। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया? और यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन होगा, आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन होगा और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहां देना है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन जाकर देना है। कहां देना है? पोल सेक्शन जाकर देना है। इस क्वेश्चन का आंसर कहां देना है आपको? पोल सेक्शन देना है। सभी बच्चों को कहां देना है इसका आंसर? पोल सेक्शन में आंसर देना है सभी बच्चों को इसका। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। एक्स का मान निकालना है, संगत कोण के संबंधित प्रश्न है, संगत कोण के आधार पर ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों ने आंसर जो है सही दिया है। ठीक है, जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर करेंगे। मैं एक बार फिर से बता दूं, चलिए देखिए, जैसा कि आपको पता है कि अगर दो रेखाएं, जैसे मान लेते हैं यहाँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलिए एम रेखा मानते हैं, एम मान लीजिए कुछ भी। यहाँ पे कौन कौन सी रेखा है? यहाँ पे पहले रेखा ए बी दिया, देखिए ए बी रेखा डी के समांतर। इसका मतलब इससे बनने वाले संगत कोण क्या होंगे? इससे बनने वाले संगत कोण बराबर होंगे। इसका मतलब इसका संगत कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए बीसी समांतर दिया ई एफ के, यानी इससे भी बनने वाले संगत कोण क्या होंगे? इससे भी बनने वाले संगत कोण क्या होंगे? वो भी बराबर होंगे। ठीक है, इतना हिंट काफी होगा, इतना हिंट काफी होगा आपको सही उत्तर देने के लिए। ठीक है, सभी के सभी बच्चे कहां आंसर करेंगे? पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चों ने जो है आंसर सही किया, अधिकतर बच्चों ने जो है आंसर सही किया। सारे से बच्चे आंसर करेंगे, कहां आंसर करेंगे? पोल सेक्शन में। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए हम लोग उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं। 5 4 3। तब तक आपको क्या करना है? तब तक आपको आंसर देना है कहां पे? पोल सेक्शन में। ठीक है, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं।
कोई बच्चा, ठीक है गलत हो गया, ठीक है एक बार फिर से कीजिएगा आप पोल सेक्शन में आंसर, ठीक है। तब तक के लिए चैट बॉक्स में कोई आंसर नहीं करेगा, तब तक चैट बॉक्स में कोई आंसर नहीं करेगा। 2 1। चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए पहले दिया है ए बी समांतर डी, कौन सा ए बी है, देखिए ये हो गया ए बी, ये हो गया ए बी, किसके समांतर है, ये समांतर है इसके, डी के समांतर है। जब डी के समांतर है तो इसके लिए तिर्यक रेखा कौन सी है, इसके लिए तिर्यक रेखा ये है बीसी, इसके लिए तिर्यक रेखा कौन सी है, बीसी। इसका मतलब अगर हम 70 डिग्री को लेंगे तो देखिए 70 का संगत कोण कौन सा होगा, इसका अगला कोण को छोड़ देंगे, इसका अगला कोण कौन सा है, वाई है। यानी 70 डिग्री किसके बराबर होगा, 70 डिग्री बराबर होगा वाई के। 70 डिग्री किसके बराबर होगा, वाई से। कैसे, संगत कोण से। कैसे, संगत कोण से। कैसे, संगत कोण से। ये सबको समझ में आ गया, ये वाई डिग्री सबको समझ में आया, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। ये वाई डिग्री के मान 70 डिग्री कैसे है, सबको समझ में आ गया, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। सबको समझ में आ गया वाई डिग्री के मान 70 डिग्री कैसे है, सबको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे सब बच्चे। चलिए यानी हमको पता चल गया y के मान कितना है, 70 डिग्री। हमको पता चल गया कि y के मान कितना है, 70 डिग्री। ठीक है, अब आप फिर से ध्यान से अगर स्क्रीन पे देखिएगा कि यहाँ पे बोला है BC समांतर EF, यानी BC कौन सा है, ये BC जो है आपका समांतर रेखा, ये BC क्या आपका समांतर है। उसी तरह ये क्या है, ये इसकी समांतर है, ये क्या है, समांतर है। और इसका तिर्यक रेखा कौन सा है, इसका तिर्यक रेखा है ED, इसका तिर्यक रेखा कौन सा है, ED। देखते हैं यहाँ पे संगत कोण कौन सा है, देखते हैं। चलिए ये हो गया 70 डिग्री, इसके अगला कोण कौन सा है, इसका अगला कोण ये है, इसको काट दिए, ये नहीं होगा, इसका अगला कोण कौन सा है, x डिग्री। यानी 70 डिग्री किसके बराबर होगा, 70 डिग्री बराबर होगा x के, किसके हिसाब से, किसके हिसाब से, संगत कोण से। किसके हिसाब से, संगत कोण से। अगर ये सारे, ये जो संगत कोण जो ये मतलब क्वेश्चन सभी बच्चों को क्लियर हो गया है, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। कैसे x का मान 70 डिग्री आया, मतलब ऑप्शन सी आया कैसे। अगर सभी बच्चों को ये क्लियर हो गया 70 डिग्री, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, और ये प्रश्न आपके होमवर्क में भी आएंगे, ये प्रश्न आपके होमवर्क में भी आएंगे। वहां पे किसी बच्चा का गलत नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया, सारे बच्चों को समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन जो है सी सही है। ऑप्शन कौन सा है, सही है, सी सही है। ठीक है, अगर यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है, यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। चलिए तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी हम लोगों ने पढ़ा कोरेस्पॉन्डिंग एंगल संगत को। क्या पढ़ा अभी हम लोगों ने, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल संगत को। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण। बहुत बच्चे जो है पिछले क्लास में नहीं आए थे, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, सारी चीजें फिर से पढ़ा रहा हूँ, फिर से आपको समझा कर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे तिर्यक रेखा से बने कोण, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने कोण। ठीक है, चलिए तो जैसा कि सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे और बताएंगे मुझे कि मान लेते हैं कि ये एक रेखा है और ये एक रेखा इसके समांतर रेखा है। जैसे ये मान लेते हैं एम रेखा है, इसको मान लेते हैं एन रेखा है, और इसको कोई एक तिर्यक रेखा, कोई इसको एक तिर्यक रेखा पी जो है इसको प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, जिन बच्चों को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट काम है वो बच्चे, जिन बच्चों को इंपॉर्टेंट काम है वो बच्चे अपना इंपॉर्टेंट काम बाद में कर सकते हैं। ठीक है, वो बच्चे अपना काम बाद में कर सकते हैं, जब भी आप लोग क्लास करते हैं उस समय आप लोग फ्री होकर क्लास किया कीजिए। ठीक है, चलिए तो मैं क्या बता रहा था, मैं बता रहा था आपको कि आपके पास दो समांतर रेखा एम और एन दिया हुआ है, इसको कोई एक तिर्यक रेखा पी जो है प्रतिच्छेद कर रही है। तो तिर्यक रेखा के मानते ये दाईं ओर है, तो दाईं ओर मैं मान लेता हूँ 1, इसको कोण 1 कर देता हूँ, ये कोण 2, ये हो गया कोण 3, ये हो गया कोण 4। तो सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे कि तिर्यक रेखा के दाईं तरफ कौन कौन से कोण है, तिर्यक रेखा के दाईं तरफ कौन कौन से कोण है, सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे तिर्यक रेखा के दाईं तरफ कौन कौन से कोण है, 1 2 3 और 4। बहुत बढ़िया, चलिए अब सारे बच्चे बताएंगे कि तिर्यक रेखा के दाईं तरफ कौन कौन से अंतःकोण है, कौन कौन से अंतःकोण है। सभी बच्चे बताएंगे तिर्यक रेखा के दाईं तरफ कौन कौन से अंतःकोण है, 2 और 3, ये क्या है आपके अंतःकोण, ये क्या आपके अंतःकोण है। बहुत बढ़िया, बहुत मतलब सारे बच्चों को समझ में आ गया कि तिर्यक रेखा के दाईं तरफ कौन कौन से अंतःकोण है, 2 और 3। इसी प्रकार से अगर हम लोग इसको बाईं ओर मान ले, अगर इसको हम लोग बाईं ओर मान ले, तो अगर इधर हम लोग कोण बना लेते हैं, जैसे इसको कोण में मान लेता हूँ 5, इसको मैं मान लेता हूँ कोण 6,
इसको मैं मान लेता हूँ कोण 7, इसको मैं मान लेता हूँ कोण 8। ठीक है, तो सारे बच्चे बताएंगे कि तिर्यक रेखा के बाईं तरफ कौन कौन से कोण है। तिर्यक रेखा के बाईं तरफ 5, 6, 7 और 8 है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, इसके बाईं तरफ कौन कौन से अंतःकोण है, कौन कौन से अंतःकोण है, ये भी सारे बच्चे बताएंगे कौन कौन से अंतःकोण है, कौन कौन से अंतःकोण है, 6 और 7। बहुत बढ़िया, 6 और 7। ठीक है, तो ये चीजें जो है मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था, ये चीज जो है मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था कि तिर्यक रेखा के एक तरफ के कोण कौन कौन से होते हैं, दूसरी तरफ के कोण कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों ने संगत कोण पढ़ा था, सभी बच्चे, जो बच्चे पिछले क्लास में नहीं आए थे, जो बच्चे पिछली क्लास में आए थे, सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और नोट्स बना लेंगे। स्क्रीनशॉट लेकर सर आवाज नहीं आ रही। स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बना लेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं सभी बच्चों को बोल दिया हूं, अगर मेरी आवाज आपको नहीं आती है तो चैट बॉक्स में लिखा कीजिए। ठीक है, क्लास के बीच में अगर आप बोलते हैं तो सारे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है, सभी बच्चे एक बार कंफर्म करेंगे कि मेरी आवाज आपको आ रही है या नहीं, मेरी आवाज आपको आ रही है या नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आ रही है ना। चलिए, तो सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए, तो जैसा कि हम लोगों ने संगत कोण पढ़ा था तो उसका गुण पढ़ा था, उसी प्रकार से अगर हम लोग ने अभी अंतःकोण पढ़ा है तो इसका हम लोग आज गुण पढ़ेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान से, सभी बच्चे ध्यान से इस स्क्रीन पे देखेंगे। मात्र आपको 2 से 3 मिनट एकदम ध्यान से देखना है, आपको समझ में आ जाएगा कि अंतःकोण का गुण क्या होता है। सभी बच्चे अब चैट बॉक्स में ध्यान नहीं देंगे, बंद हो गई। चैट बॉक्स में कोई बच्चा ध्यान नहीं देगा, सारे बच्चे कहाँ ध्यान देंगे, स्क्रीन पे ध्यान देंगे। ठीक है, कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। चलिए, अगर आपको मेरी स्क्रीन नहीं आ रही, सभी बच्चे एक बार कंफर्म करेंगे क्या मेरी स्क्रीन आपको नहीं आ रही है, क्या मेरी स्क्रीन आपको नहीं नजर आ रही है। अगर मेरी स्क्रीन नजर आ रही है तो वाई टाइप करेंगे, अगर मेरी स्क्रीन आपको नजर आ रही है तो वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, मतलब मेरी स्क्रीन आपको नजर आ रही है। जिन बच्चों को मेरी स्क्रीन नहीं नजर आई है, क्या कीजिए, आप एक बार क्लास को लीव कर दीजिए, फिर क्लास रीज्वाइन कीजिए, आपको मेरी स्क्रीन नजर आने लगेगी। ठीक है, चलिए, जिन बच्चों को नहीं आ रही है, हो सकता है कि नेटवर्क का इश्यू होगा जिसकी वजह से स्क्रीन नहीं आ रही होगी, क्या कीजिए, आप एक बार क्लास को लीव कर दीजिए, फिर रीज्वाइन होइए, फिर से ज्वाइन होइए, आपको स्क्रीन आने लगेगी। ठीक है, चलिए, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं समांतर रेखाओं पे तिर्यक कोण, मतलब तिर्यक रेखा। ठीक है, जिनका अंतःकोण के गुण पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है यदि 2 समांतर रेखा, चलिए 2 समांतर रेखा बनाते हैं। चलिए, एक रेखा ये हो गया और एक रेखा ये हो गया, दोनों क्या है, ये दोनों आपके समांतर, चलिए मानते हैं एम ये हो गया, एम ये हो गया। ठीक है, इनको एक तिर्यक रेखा, इनको एक तिर्यक रेखा काटती है, इनको एक तिर्यक रेखा काटती है। चलिए मानते हैं एक तिर्यक रेखा ये हो गया, एक तिर्यक रेखा ये हो गया, चलिए इसको मानते हैं पी। इस प्रकार के तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण, चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या बोला है, अंतःकोण बोला, क्या बोला है, अंतःकोण। ठीक है, चलिए, सभी के सभी बच्चे बताएंगे, जैसे ये कोण 1 हो गया, ये कोण 2 हो गया, ये कोण 3 हो गया, ये कोण 4 हो गया। तो सभी बच्चे बताएंगे कि इनके अंतःकोण कौन कौन से हैं, इनके अंतःकोण कौन कौन से हैं, 2 और कोण 3, कोण 2 और कोण 3। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर, बहुत बढ़िया। देखिए, अब आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि अंतःकोणों के युग्म जो हैं समपूरक होते हैं। अब सारे के सारे बच्चे जो हैं चैट बॉक्स में बताएंगे कि समपूरक कोण क्या होता है, समपूरक कोण क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। बहुत बढ़िया, 180 डिग्री होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, समपूरक कोण के लिए जब 2 कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो क्या कहलाते हैं, समपूरक कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पे 2 कोण कौन कौन सा है, एक कोण है आपका कोण 2 और दूसरा कोण कौन सा है, कोण 3। मतलब कि इन दोनों का योग कितने के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, तभी तो ये संपूरक कहलाएंगे, तभी तो ये संपूरक कहलाएंगे। अगर ये चीजें सारे बच्चों को समझ में आ गई है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, अगर ये चीज सारे बच्चों को समझ में आ गई है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब कि कोण 2 प्लस कोण 3 के मान कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसी प्रकार से सारे बच्चे बताएंगे, जैसे ये कोण 5 हो गया, इसको मैं मान लेता हूँ कोण 6, इसको मैं मान लेता हूँ कोण 7
और इसको मैं मानता हूँ कोण 8। तो सारे सारे बच्चे बताएंगे कि इसके जो मान लेते हैं इसको बाईं तरफ मान लेते हैं, इसके बाईं तरफ के अंतःकोण कौन कौन से हैं, इसके बाईं तरफ के अंतःकोण कौन कौन से हैं, 6 और 7। अब सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि कोण 6 और कोण 7 का योग दोनों कोणों को जब जोड़ेंगे तो कितना के बराबर होगा, दोनों एंगल को जब जोड़ेंगे तो कितना के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। कैसे होगा, तो जैसे कि हम लोग को पता है कि अंतःकोण को, जैसे ये दोनों अंतःकोण थे, इनको जोड़ने पे कितना आ रहा है 180 डिग्री, उसी प्रकार से ये दोनों कोण भी क्या है, अंतःकोण है। इसका मतलब कोण 6 को और कोण 7 को जोड़ने पे भी कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जब कोई दो समांतर रेखा, जो कौन सी समांतर रेखा थी, एम और एन क्या थी आपकी, समांतर मतलब पैरेलल लाइन थी, इनको कोई एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो इनसे बने अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों के योग समपूरक होते हैं, मतलब कि 180 डिग्री के बराबर होते हैं। अगर ये चीजें सारे बच्चों को समझ में आ गया है, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सभी बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और नोट्स बना लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और बाद में नोट्स बना लेंगे। सभी बच्चे बनाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अगर आपको ये समझ में आ गया है, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो सारे बच्चे यहाँ बताएंगे कि यहाँ पे जो अंतःकोण कौन कौन से हैं। यहाँ चलिए बताइए सही बच्चे, यहाँ पे अंतःकोण कौन कौन से हैं, अंतःकोण कौन कौन से हैं। चलिए पहले एक बात बताइए, इसका ये मान लीजिए दाईं तरफ अंतःकोण कौन कौन से हैं, 2 और 5। बहुत बढ़िया, 2 और 5, और 2 और 5 का सम कितना होगा, कोण 5 और कोण 2 का सम कितना होगा, कोण 5 और कोण 2 का सम कितना होगा, 180 डिग्री, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लिखा हुआ है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है। उसी प्रकार सभी बच्चे बताएंगे इसके बाईं तरफ कौन कौन से कोण है, बाईं तरफ कौन कौन से अंतःकोण है, 3 और 8। इन दोनों का योग कितना होगा, इन दोनों का योग भी 180 डिग्री के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, ये तभी होता है जब ये दोनों रेखाएं, एम रेखा और एन रेखा समांतर होती है। एम रेखा और एन रेखा क्या होती है, समांतर होती है, पैरेलल होती है। ठीक है, पैरेलल होती है। ओके, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। और यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों को यहां तक समझ में आ गया, सभी बच्चों को यहां तक समझ में आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अगर सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहां देना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना है, पोल सेक्शन में देना है। ठीक है, कहां देना है, पोल सेक्शन। ठीक है, कोई भी आंसर चैट बॉक्स में नहीं करेगा। एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, दिए गए चित्र में यदि L1 समांतर L2 है तो सही विकल्प चयन कीजिए। L1 समांतर L2 है तो सही विकल्प चयन कीजिए। तो जैसे मैंने बताया आपको कि जब दो रेखा समांतर होती है तो उनसे बनने वाले अंतःकोण का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो सारे बच्चे ध्यान देंगे और ध्यान से इसका आंसर करेंगे। और जहां तक मैं देख पा रहा हूं, अभी तक एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसने आंसर गलत किया है। मतलब 100% बच्चों ने जो है अभी आंसर सही किया है। ठीक है, जल्दी से जल्दी आंसर करेंगे सारे बच्चे, ध्यान से करेंगे, ध्यान देकर आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अभी तक सारे के सारे बच्चों ने जो है आंसर सही किया है, सारे के बच्चों ने जो आंसर है सही किया है। ठीक है, चलिए हम लोग उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, 10 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6। तब तक सारे बच्चे क्या करेंगे, तब तक सारे बच्चे जाकर पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। ठीक है, 5, 4, 3, 2, 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चों ने जो है आंसर कर दिया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या दिया आपको, यहाँ पे दिया आपको
लाइन L1 रेखा L1 किसके समांतर है, L2 के समांतर है। ये रेखा L1 ये है और रेखा L2 क्या है, ये दोनों क्या है, समांतर है। तो मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया आपको कि जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं, तो उनसे बनने वाले अंतःकोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। बहुत बढ़िया। यानी यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे आपके पास है कौन कौन सा कोण है, यहाँ पे अंतःकोण एक कोण है, कोण 4 और कोण 5, यानी कोण 4 प्लस कोण 5 का मान कितना होगा, 180 डिग्री होगा। एक अंतःकोण ये हो गया। दूसरा अंतःकोण कौन सा है, कोण 3 और कोण 6, मतलब कोण 3 प्लस कोण 6 का मान कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब देखते हैं इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन क्या हुआ, सही होगा। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन में तो कोण 1 दिया है, जो कि कोण 1 तो क्या है, बाह्य है, तो ये तो होगा ही नहीं। चलिए ये तो ऐसे ही गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं कोण 4, ये तो है अंत, लेकिन देखते हैं कोण 6 क्या है। देखिए कोण 6 के इसके दूसरे तरफ चला गया, लेकिन कोण 4 और कोण 5 होना चाहिए, एक ही तरफ के होने चाहिए अंतःकोण, एक ही तरफ का अंतःकोण होना चाहिए। इसके वजह से ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो जो बच्चे जल्दी जल्दी में गलत आंसर करती हैं वो बच्चे ध्यान देंगे कि जो ये अंतःकोण होता है एक ही तरफ के अंतःकोण का योग होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है कोण, ऑप्शन सी, कोण 4 प्लस कोण 5। हाँ ये कोण 4 प्लस कोण 5 क्या है अपना, 180 डिग्री के बराबर है, यानी ये ऑप्शन जो है आपका सही उत्तर है। चलिए देख लेते हैं कोण सी, डी ऑप्शन भी। देखिए ये क्या है, कोण 5 और ये क्या है, कोण 7। क्या इन दोनों के साथ होगा, देखिए कोण 7 तो बाहर हो जाएगा, ये तो वैसे ही गलत हो गया। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर है। अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया है, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए एक प्रश्न और, एक प्रश्न और इसी से संबंधित, एक प्रश्न और इसी से संबंधित। सभी बच्चे ध्यान देंगे कि एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है और संगत कोण का, जो संगत कोण होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे, सभी बच्चे इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, सभी बच्चे इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे और ध्यान से आंसर कहां करना है आपको, पोल सेक्शन में आंसर करना है। कहां आंसर करना है, पोल सेक्शन में, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए चित्र में P समांतर Q है तो D का मान ज्ञात करें। P समांतर Q है तो D का मान ज्ञात करें। इन द गिवन फिगर इफ P पैरेलल टू Q देन फाइंड द वैल्यू ऑफ D। ऑप्शन ए है 50 डिग्री, ऑप्शन बी है 55 डिग्री, ऑप्शन सी है 125 डिग्री, ऑप्शन डी है 65 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन सत्य है, कौन सा ऑप्शन सही है, सभी बच्चे आंसर करेंगे कहां पे, पोल सेक्शन में। जल्दी जल्दी से बच्चे आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी से बच्चे आंसर करेंगे। कोई भी बच्चा जो है, कोई भी बच्चा जो है चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, कहां आंसर करेगा, सभी बच्चे आंसर कहां करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। कहां आंसर करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं, जहां तक मैं देख पा रहा हूं, सारे बच्चों ने सही उत्तर किया है। बहुत सारे बच्चों ने, जैसे कि 99% बच्चों ने जो है आंसर अभी तक सही किया है। 99% बच्चों ने आंसर जो है सही किया है। चलिए हम लोग उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, उल्टी गिनती हम लोग स्टार्ट करते हैं। 5 4 3 2, तब तक सारे बच्चे कहां आंसर करेंगे, पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे, ठीक है। 1, बहुत ही बढ़िया। देखिए बहुत ही सरल प्रश्न था, बहुत ही सरल प्रश्न था। प्रश्न में क्या देखिए, दिए गए चित्र में P किसके समांतर है, Q के, मतलब क्या दिया है, P जो है Q के समांतर है, ठीक है। देखिए P जो है ये P है और ये Q। जैसे कि हमको पता है कि जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो इनसे बनने वाले संगत कोण हो जाए, संगत कोण हो जाए, संगत कोण हो जाए या एकांतर कोण हो जाए, संगत कोण हो जाए या एकांतर कोण हो जाए, दोनों के दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दोनों के दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। दोनों के दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। चलिए तो उसी पे आधारित हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक रेखा P हो गया, एक रेखा Q हो गया। तो यहाँ पे तिर्यक रेखा कौन सी है, तिर्यक रेखा ये बीच वाली हो गई, तिर्यक रेखा ये होगी आपकी यार बीच वाली। तो देखते हैं एक ही तरफ कोण कौन सा है, 125 डिग्री। तो देखते हैं 125 डिग्री। चलिए 125 डिग्री ये है, देखिए ये हो गया। इसके अगला कोण कौन सा है, ये अगला कोण F है, F को नहीं लेंगे, इसका अगला कोण कौन सा है, D। यानी 125 डिग्री किसके बराबर है, 125 डिग्री बराबर है आपका D के बराबर। किसके हिसाब से, किसके हिसाब से, संगत कोण के आधार पे, संगत कोण के
आधार पे, संगत कोण के आधार पे, यानी डी के मान कितना होगा, यानी डी के मान हो गया 125 डिग्री। डी के मान कितना हो गया 125 डिग्री, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत ही सरल प्रश्न था, सिर्फ हमको क्या देखना था, संगत कोण देखना था। क्या देखना था, सिर्फ हमको संगत कोण देखना था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सारे बच्चों को समझ में आ गया। चलिए हाँ बहुत बढ़िया। अगर ये सारे बच्चों को समझ में आ गया तो सारे बच्चे बताएंगे, जैसे कि डी के मान कितना है, डी के मान है आपके पास, डी के मान है आपके पास 125 डिग्री। डी के मान कितना है 125 डिग्री। तो सारे बच्चे सारे बच्चे मान लेते हैं। चलिए यहाँ पे कोई एंगल मान लेते हैं, कोई यहाँ पे एंगल मान लेते हैं, जी एंगल मान लेते हैं। क्या मानते हैं, जी एंगल। तो सारे बच्चे जी एंगल का मान बताएंगे चैट बॉक्स में। सारे बच्चे बताएंगे जी एंगल का मान, सारे बच्चे जी एंगल का मान बताएंगे चैट बॉक्स में। सारे बच्चे जी एंगल का मान बताएंगे चैट बॉक्स में 125 डिग्री। चलिए जो बच्चे 125 डिग्री चैट बॉक्स में बता रहे हैं वो बच्चे बताएंगे कि जी 125 डिग्री क्यों है, क्यों है, क्यों है 125 डिग्री। सारे बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में कि 125 डिग्री क्यों है। नहीं, शीर्षाभिमुख कोण, हाँ वो तो ठीक है, इसके हिसाब से शीर्षाभिमुख कोण हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए एक ऑप्शन ये हो गया, वर्टिकल अपोजिट एंगल। हाँ और भी एक तरीका बताया था मैंने आपको, शीर्षाभिमुख कोण, बहुत बढ़िया। हाँ शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से जी 125 होगा। और कोई तरीका है आपके पास, मान लीजिए कि अगर ये 125, मान लीजिए कि 125 नहीं दिया था, चलिए मान लेते हैं कि 125 नहीं दिया। चलिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ। चलिए इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको मिटा देता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे जी कर देता हूँ। एक का अंतर करो, चलिए एक बच्चे ने बता दिया, एक का अंतर करो, बहुत बढ़िया। मतलब कि अल्टरनेट एंगल, देखिए 125 के उल्टा कौन सा तिरछा कौन है, ये जी वाला एंगल है। यानी 125 के उल्टा कौन सा, 125 का जो तिरछा कौन सा है, 125 का तिरछा जी वाला है। यानी ऐसे भी आप लोग बोल सकते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बोलिए, वर्टिकल अपोजिट एंगल या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब सारे बच्चों को ये समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए यानी अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चलिए अब एक बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। हाँ या अल्टरनेट, हाँ दोनों में से कोई भी आप बोल सकते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल बोलिए या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलिए, दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगर आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है तो एक बहुत ही सरल, जैसे कि एक रैखिक एक कितने डिग्री कोण बनाता है, 180 डिग्री कोण बनाता है, उस पर आधारित एक प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। इस प्रश्न का उत्तर आपको कहाँ देना है, पोल सेक्शन जाकर देना है। कहाँ देना है, पोल सेक्शन जाकर देना है। सभी बच्चे देंगे, जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर करेंगे। कहाँ आंसर देना है आपको, पोल सेक्शन में जाकर देना है। ठीक है, चलिए दिए गए चित्र में यदि P समांतर Q है तो F का मान ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, F का मान ज्ञात करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जितने भी अभी बच्चे आंसर दिए 100% बच्चों ने जो है आंसर सही दिया है। ठीक है, जल्दी जल्दी से बच्चे आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी से बच्चे आंसर करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करना है। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। आपको क्या ध्यान देना है, आपको ये ध्यान देना है एक सीधी रेखा पे कितना डिग्री कोण बनता है, एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। सभी बच्चे कहां आंसर करेंगे, सभी के सभी बच्चे आंसर जो है पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। चलिए तब तक हम लोग क्या करते हैं, तब तक हम लोग उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं। तब तक हम लोग क्या करते हैं, उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 10, 9, 8, तब तक क्या करेंगे सारे बच्चे, पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब सभी बच्चों ने आंसर जो है सही दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए क्या दिया है आपको, P जो है Q के समांतर है, तो F का मान निकालना है। किसका मान निकालेंगे, F का मान निकालना है। ठीक है, F का मान निकालना है। तो अगर सभी बच्चे ध्यान देंगे, सभी बच्चे ध्यान देंगे तो जैसे कि हमको पता है, जैसे कि हमको पता है एक सीधी रेखा पे कितना डिग्री कोण बनता है, एक सीधी रेखा पे आपको 180 डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। और यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो एक तो कोण दे दिया 125 डिग्री और दूसरा कोण का मान निकालना है। मतलब दोनों मिलकर कितना होना चाहिए था, दोनों मिलकर 180 डिग्री होना चाहिए। इसका मतलब हम क्या करेंगे, 180 में से 125 को घटा देंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 55 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 55 डिग्री। यानी F का मान कितना होगा, F का मान हो जाएगा 55 डिग्री। अब सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। देखिए एक सीधी रेखा दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक सीधी रेखा दिख रहा है, तो एक कोण दिया है, एक कोण निकालेंगे, क्या करेंगे 180 में से 125 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 55 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर है। अगर यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। चलिए
तो मैंने आगे ना सभी बच्चों को समझ में बहुत बढ़िया। चलिए, तो मैंने आपको संगत कोण भी बता दिया और एक ही तरफ के अंतःकोण भी बता दिया, एकांतर कोण भी बता दिया आपको, और आपको अंतःकोण बाह्य कोण भी बता दिया है। ठीक है, चलिए अब आप जो मैंने होमवर्क आपको दिया था उसको बनाने के काबिल हो गए हैं। चलिए चलिए अब वो भी होमवर्क हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, प्रश्नवाली 11.2 सभी बच्चे ध्यान देंगे, प्रश्नवाली 11.2 को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलिए अब आप सभी क्वेश्चन बना सकते हैं, सभी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, अगर आपको डाउट होगा तो वाई टाइप कीजिएगा, नहीं डाउट होगा तो कुछ नहीं टाइप करना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, चलिए देखिए ध्यान दीजिए, देखिए ये कोण कौन कौन से, कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4। तो जैसे कि हमको पता है कि दोनों का दोनों कोण क्या है, अंदर है, सारे सारे कोण क्या है, अंदर है। इस किस प्रकार का कोण है, इस सारे सारे कोण जो है अंतःकोण है। किस प्रकार का कोण है, अंतःकोण है। ठीक है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, इसी प्रकार से बच्चे बताएंगे ऑप्शन 3 कैसे कोण है, ऑप्शन 3 कैसे कोण है, ऑप्शन 3 आपके बाह्य कोण है, आपके बाह्य कोण है। क्यों, क्योंकि सारे सारे कोण कौन से हैं, ये सारे सारे कोण ऐसे हैं जो बाहर है, सारे सारे कोण कैसे हैं, जो बाहर है। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 क्या है, आपके कैसे कोण, ये आपके बाह्य कोण है। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ गया यहाँ तक, आ गया सभी बच्चों को समझ में। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में किसी को डाउट, क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन 4 एक एक करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ए ऑप्शन, अगर डाउट है तो वाई टाइप करना है, नहीं डाउट है तो कुछ नहीं टाइप करना है। ठीक है, बी, सी, डी, ई, समझ में आ गया, सभी बच्चों को समझ में आ गया। अच्छा 3 संगत को, चलिए इसको मैं बताता हूँ, एक बच्चे का डाउट है 3 वाला में। चलिए संगत को बताना है, संगत को बताना है आपको। अच्छा 5 बताना है, चलिए 5 देख लेता हूँ, 5 क्या है इसका। 5 है एकांतर अंतःकोण, बहुत इजी सा है, एकांतर अंतःकोण क्या है। चलिए 5 देख लेता हूँ क्या है। 5 है एकांतर अंतःकोण, सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे कि इसका एकांतर कौन कौन सा है। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग कोण 2 एक अंतःकोण है, तो कोण 2 का एकांतर कोण कौन सा होगा, एकांतर कोण कैसे देखते हैं, इसे क्रॉस, तिरछा तिरछी, क्रॉस तिरछा तिरछी, कोण 7। हाँ, कोण 2 का कौन सा हो जाएगा, कोण 7। ठीक कोण 2 किसका हो जाएगा, कोण 7 हो जाएगा। उसी प्रकार सभी बच्चे बताएंगे कोण 4 का कौन सा हो जाएगा, कोण 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एकांतर अंतःकोण त्रिभुज। आगे सभी बच्चों को समझ में, तो ये था आपका होमवर्क, ये था आपका होमवर्क। अब सारे के सारे बच्चे जो हैं, सारे बच्चे जो हैं उनको संगत कोण भी समझ में आ जाएगा, एकांतर अंतःकोण भी समझ में आ जाएगा, बाह्य कोण भी समझ में आ जाएगा, और आपका एक ही तरफ के अंतःकोण भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ तो कुछ भी डाउट है तो आप लोग चैट बॉक्स में वाई टाइप कर सकते हैं, सॉरी चैट बॉक्स में एन टाइप कर सकते हैं। अगर कुछ भी यहाँ तक डाउट है तो आप लोग चैट बॉक्स में एन टाइप कर सकते हैं, नहीं है, अगर आपको यहाँ तक कुछ भी डाउट नहीं है तो आप लोग एन टाइप कीजिए, अगर कुछ भी डाउट है तो वाई टाइप कीजिए, अगर यहाँ तक आपको कुछ भी डाउट नहीं है तो एन टाइप कीजिए, अगर डाउट है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए ओके, जिन बच्चों को कुछ भी डाउट है बच्चे चैट बॉक्स में अपना डाउट लिख सकते हैं। डाउट लिखने से पहले आपको क्या करना है, डाउट लिखने से पहले आपको क्या करना है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा प्रश्नवाली 12.1, ये आपका होमवर्क है। सभी बच्चे नोट डाउन करेंगे अपना होमवर्क, सभी बच्चे अपना होमवर्क नोट डाउन करेंगे, सभी बच्चे अपना होमवर्क नोट डाउन करेंगे। नोट डाउन करने के लिए क्या करना है आपको, स्क्रीनशॉट लेना है, नोट डाउन करने के लिए क्या करना है आपको, स्क्रीनशॉट लेना है, ताकि बहुत बच्चे जो है जिनके पास बुक नहीं है वो बच्चे क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट से अपना होमवर्क बना लेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट से अपना होमवर्क बना लेंगे। पहला कौन सा है, प्रश्नवाली 12.1, प्रश्नवाली 12.1 स्क्रीनशॉट लेकर क्या करना है आपको, चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है, स्क्रीनशॉट लेकर क्या करना है आपको, चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे और वाई टाइप करेंगे। जो बच्चे अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं वो बच्चे स्क्रीनशॉट लेकर वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार प्रश्नवाली 12.2 इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे, इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे और वाई टाइप करेंगे, इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे और वाई टाइप करेंगे। जल्दी जल्दी सभी बच्चे करेंगे, जल्दी जल्दी सभी बच्चे करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे और वाई टाइप करेंगे।